अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.6 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। सही है, डोमेन यूकेरिया को क्लासिफिकेशन हमने आज इसकी पढ़नी है। इसके अंदर कौन से किंगडम्स आते हैं? इसमें 4 मेजर किंगडम्स आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया है। अब सबसे पहले तो हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ये जो डोमेन यूकेरिया है इसमें 4 किंगडम्स हैं। 4 किंगडम्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूकेरियोट्स। इसमें यूकेरियोट्स होते हैं। यूकेरियोट्स का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, विच आर यूनिसेलुलर। अब ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक सेल से बने हो सकते हैं, और कॉलोनियल, और ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, यानी ग्रुप्स के फॉर्म में रहने वाले हो सकते हैं। और फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब होता है धागा नुमा, लंबे लंबे से। और सिंपल मल्टीसेलुलर, या फिर ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब सिंपल मल्टीसेलुलर का मतलब क्या है? मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। मल्टीसेलुलर मतलब ये बहुत सारे सेल से मिलके तो बने होते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई सेक्स ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर 3 टाइप्स आती हैं। सबसे पहले प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट। अब कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट्स की तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पे एलजी की एग्जांपल है। हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब इनके अंदर, प्लांट्स के सेल के अंदर सेल वॉल होती है, और ये जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जैसे कि एलजी जिनको हम कहते हैं, इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। दे हैव क्लोरोफिल इन देयर क्लोरोप्लास्ट। ये दूसरा करेक्टर है प्लांट्स की तरह के। ये प्लांट्स के सेल में क्लोरोफिल होता है। एंड आर ऑटोट्रॉप्स। और प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स। ये जो एलजी है इनके तीनों रिजेम्बलेंस प्लांट सेल से हैं। इनके सेल वॉल में सेलुलोज भी है, इनके सेल के अंदर क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। यूग्लिना एंड डायोटम्स आर कॉमन एग्जांपल। ये एग्जांपल है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की। पहली जो था वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट थे। उसके बाद है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। इसमें क्या आते हैं? प्रोटोज़ा आते हैं। प्रोटोज़ा क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये हेट्रोटॉप्स होते हैं, यानी अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। एंड इंजेस्ट फूड, इंजेस्ट करते हैं फूड। दे सेल हैव नो सेल वॉल। इनके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट थी, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होती। अमीबा और पैरामीशियम इनकी एग्जांपल है। नीचे आपको बना के भी दिखाया हुआ है, जैसे यूग्लिना है और ये पैरामीशियम, ये दोनों एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, आगे है फंगस लाइक प्रोटिस्ट। इनको हम मोल्ड्स भी कहते हैं। जैसे मैं कहूँ ना, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एलजी के नाम से भी आ सकता है। वट आर एलजी, तो ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। वट आर प्रोटोज़ा, ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। और ये फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो हैं ये मोल्ड्स हैं। एब्जॉर्ब न्यूट्रंस फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकेइंग का मतलब है तो मर चुके होते हैं ना जो ऑर्गेनिक मैटर, उनसे ही अपना फूड एब्जॉर्ब करते हैं। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनका सेल वॉल जो होता है सेलुलोज की बजाय काइटन से मिलके बना होता है। ठीक है, अब जैसे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, उनके सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बना है, लेकिन ये जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है इनका सेल वॉल सेलुलोज की बजाय एक काइटन केमिकल है, इससे मिलके बना होता है। इनकी एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स, ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं। अब बेटा ये टॉपिक जो है, अगर आपसे आ जाए राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, आप किंगडम प्रोटिस्टा, इसके अंदर यूकेरियोट्स आते हैं सबसे पहले। ठीक है, दे किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स यूकेरियोट्स, पहला करेक्टर ये बन जाएगा। फिर आप कहेंगे दे, दूसरा करेक्टर है दे आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल और फिलामेंटस और सिंपल मल्टीसेलुलर। ठीक है, यहाँ तक ये इसका दूसरा करेक्टर बन जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डज द वर्ड सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स, तो सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दे डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यहाँ तक। आगे ये जो अगला क्वेश्चन है ये है टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट की टाइप्स हैं। प्रोटिस्ट कितने टाइप्स के हैं? नंबर 1 जो टाइप है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, दूसरी टाइप जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, और थर्ड टाइप जो है वो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। तो ये टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट अलग से भी सवाल आ सकता है। किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो ये आपने ऊपर वाले लिखने हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट पूछे तो आपने ये नीचे वाले लिखने हैं। आगे आ जाते हैं हम किंगडम फंजाई पे। दिस किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई। इसके अंदर फंजाई आ जाते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफिक मतलब ये अपना फूड दूसरों से लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किंगडम फंजाई के। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन यूनिक वे। अब फंजाई का जो न्यूट्रिएंट्स लेने का जो तरीका है वो बड़ा ख़ास है। दे डू नॉट इंजेस्ट फूड, ये अपने बॉडी के अंदर फूड इंजेशन नहीं करते। लाइक एनिमल्स एंड सम प्रोटिस्ट दे एब्जॉर्ब फूड, ये फूड की एब्जॉर्प्शन करते हैं। जैसे हमने फंगस लाइक प्रोटिस्ट में पढ़ा था ना कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? एब्जॉर्प्शन है, यानी जो भी कोई गली सड़ी या मुर्दा चीज़ होती है उसके अंदर से एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये जो फंजाई है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एब्जॉर्प्शन है।
फ्रॉम डेड मैटर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग फंजाई आर यूकैरियोटिक। अब इनका सेल क्या है, यूकैरियोट्स हैं ये भी, यानी इनके सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है एंड हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल, और इनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर जैसे सेल वॉल होती है, फंगल सेल के अंदर भी सेल वॉल होती है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटन। अब इनकी सेल वॉल भी काइटन से मिलकर बनी होती है। एक पॉलीसेकेराइड है जो कि मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मल्टी सेलुलर, ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। इसकी एग्जाम्पल आ जाता है मशरूम, रस्ट, स्मर्ट, मोल्ड्स, वाइल अ फ्यू आर यूनिसेलुलर, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं जैसे कि यीस्ट। अब यहाँ पे साइड पे ग्लू ब्लॉक दिया हुआ है। सम फंजाई आर प्रोडक्शन आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाने में, चीज़ बनाने में, बियर बनाने में, शराब बनाने में कुछ फंगस का इस्तेमाल होता है। एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलियम एक फंगस है उससे ली जाती है। एक एंटीबायोटिक है, दवाई है, बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है पेनिसिलिन, इसको पेनिसिलियम से लिया जाता है। एक फंगस का नाम है पेनिसिलियम, उससे लिया जाता है। अब ये आपके पास यहाँ पे यूजेस भी आ गए हैं। अगर आपसे पूछे यूजेस ऑफ फंजाई क्या हो सकते हैं, फंजाई के यूजेस क्या हो सकते हैं, एक तो ब्रेड, चीज़ और बेयर बनाने में इस्तेमाल है, और एक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन भी ली जाती है फंगस पेनिसिलियम से। ये यूजेस ऑफ फंजाई हो गए। अब अगर आपसे करेक्टरिस्टिक्स पूछे द किंगडम कंसिस्ट ऑफ फंजाई, दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ये पहला करेक्टर। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये आप ये गेट न्यूट्रिएंट्स इन यूनिक वे, ये लाइन आप बीच में से स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, आप यहाँ से करें। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल, दे अब्जॉर्ब फूड फ्रॉम डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। ठीक है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। इसके अलावा ये यूकैरियोटिक है और इनके सेल वॉल होती है, तीसरा करैक्टर हो गया। और इनके सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, ये काइटन की बनी होती है। और ये लास्ट पे किंगडम फंजाई के एग्जांपल्स हैं, यूनिसेलुलर की भी एग्जांपल है और मल्टी सेलुलर की भी एग्जांपल है। इस ब्लू ब्लॉक को भी देख लेते हैं। यहाँ पे सर्टेन प्रोटिस्ट आर पैरासाइटिक, कुछ पैरासाइटिक प्रोटिस्ट भी होते हैं। पैरासाइटिक क्या होते हैं बच्चे, पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहता है और इन टर्न उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है। कॉमन पैरासाइट हम देख लें, जैसे मच्छर है, मच्छर हमारे जिस्म पे आके बैठता है, हमारा खून चूसता है और हमें नुकसान पहुंचाता है, यानी हमारी बॉडी से उसने खून भी ले लिया, जो फूड उसने लिया है लेकिन इन टर्न हमें नुकसान पहुँचाया, तो ये पैरासाइट है। अब इसी तरह से कुछ प्रोटिस्ट भी पैरासाइट होते हैं एंड काज डिजीजेज, वो बीमारियां फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, हमें प्लाज्मोडियम पीछे हमने पढ़ा था, मलेरिया वाली डिजीज़ पढ़ी थी, काजेज मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या करता है, पैरासाइट, वो मलेरिया की वजह बनता है। एंड एंटमीबा काज अ टाइप ऑफ डाइजेंट्री, ये एक आप कह लें इंटेस्टाइनल डिजीज़ है। ठीक है, इसमें पेट ख़राब होने से एक डिजीज़ है, ये एक एंटमीबा की वजह से होता है। ठीक है, ये एंटमीबा डाइजेंट कार्ड एंट अमीबिक डाइजेंट्री भी इसको कहा जाता है। तो ये दोनों जो है यहाँ पे प्लाज्मोडियम और एंटमीबा, ये दोनों क्या है, बीमारी की वजह बनते हैं और ये क्या है, पैरासाइटिक प्रोटिस्ट है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है राइट अबाउट पैरासाइटिक प्रोटिस्ट, तो आप ये लिख सकते हो इसमें, राइट अबाउट पैरासाइटिक प्रोटिस्ट। तो ये एक ब्लू ब्लॉक से ये क्वेश्चन बन गया। तो दो किंगडम्स हमने पढ़ ली हैं डोमेन यूकेरिया में जो आते हैं। अब हम थर्ड वन किंगडम देखते हैं। थर्ड वन जो है वो किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी जो है इट इंक्लूड, इसमें प्लांट्स आएंगे। प्लांट्स यूकेरियोटिक होते हैं, यानी प्लांट के सेल में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल वॉल, और इनके सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये पहला कैरेक्टर है। दे आर ऑटोट्रॉफ, यानी कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स का आपको पता है फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक प्रोसेस है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी प्लांट्स एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रूट से वाटर लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स लीव्स में रिएक्शन होता है और उसके ज़रिए में ग्लूकोज बनती है। प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑल प्लांट्स हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, प्लांट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म एम्ब्रियोज, एम्ब्रियो बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ एक प्लांट है वो एक बीज से निकलता है, एक बीज जो है वो एम्ब्रियो की एक एग्जाम्पल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ये है कि दो प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे जिसमें एसेक्सुअल यानी सिंगल प्लांट से भी नेक्स्ट प्लांट बन सकते हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स इज कॉमन थ्रू वेजिटेटिव पार्ट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली वेजिटेटिव पार्ट से होती है। यानी मैं कह दूं कि फॉर एग्जांपल एक पोटैटो है, आलू है, वो मैं ज़मीन के अंदर दबा दूं तो उसी के अंदर से रूट्स निकलेंगी, बर्ड्स निकलेंगी, तो वो नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। एग्जाम्पल प्लांट्स की क्या आ जाती हैं, मोसेस, फर्न्स, कोनिफेरस एंड फ्लावरिंग प्लांट। ये मोस है,
ये फर्न्स की एग्जांपल है। ये कोनीफेरस, कोनीफेरस ये कोन शेप में जो प्लांट्स होते हैं ना, हिली एरियाज़ में मोस्टली लगे होते हैं, ऊपर से कोन, जैसे आप कह लें ईस्ट क्रिसमस ट्रीज़ वगैरह होते हैं, और ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ये प्लांट किंगडम प्लांटी की एग्जांपल आ जाती है। आगे है किंगडम एनिमेलिया। द किंगडम इंक्लूड एनिमल्स विच आर यूकैरियोटिक। इस किंगडम में एनिमल्स आते हैं जो मोस्टली यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक का मतलब है जिनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यानी बहुत सारे सेल से, इनके जो सेल है वो, यानी ये ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक है, ये पहला इनका करेक्टर है। उसके बाद एम्ब्रियोज, एम्ब्रियोज का मतलब है बेबीज़ इनके नेक्स्ट होते हैं। दे इंजेस्ट फूड एंड डाइजेस्ट, ये फूड को अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और बाद में बॉडी के अंदर ले जाने के बाद उसकी डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड के कम्प्लेक्स पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज होकर फूड के अंदर बॉडी का पार्ट बन जाते हैं। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के आ जाते हैं, इस किंगडम में आ जाते हैं। तो ये था आपका किंगडम एनिमेलिया। अब ये जैसे पैराग्राफ फॉर्म में है ना, तो आपने ये पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखना। आपको जैसे मैंने ब्रैकेट्स बनाई हैं ना, तो आपने इनके ब्रैकेट्स यानी पॉइंट्स के फॉर्म में लिख देना है। आप इनको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया का नाम भी दे सकते हो। इसी तरह से ये अलग अलग पॉइंट्स बनेंगे। अगर आपसे एग्जांपल सिर्फ पूछी जाए तो आप जस्ट एग्जांपल्स भी दे सकते हो, जैसे ये किंगडम एनिमेलिया की ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और ये किंगडम प्लांटी एग्जांपल्स हैं। तो इसी तरह से आपने ये पॉइंट्स बना के लिखना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। टॉपिक क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया। और इसमें जो 4 किंगडम्स आते थे वो मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।